आप विचार कर सकते हैं, एक स्त्री जिसका छोटा बेटा मृत हो गया हो अर्थात मर गया हो, वह अपने बेटे को गोदी में बैठाकर चिता पर बैठ जाए, पर अचानक से उसी समय एक चमत्कार हो जाए। वह ऐसा दिव्य चमत्कार हो जिसके समक्ष सारा संसार नतमस्तक होने को तैयार हो जाए। ऐसा ही हुआ भगवान की भक्त जीवाबाई के साथ। कहते हैं जीवाबाई भगवान की सच्ची भक्त थी। राजाओं के महलों में रहने वाली माँ जीवाजी बड़ी भक्तिमय रानी थी। एक बार उनका छोटा बालक था। उस बालक को शीतला माता निकल आई। अब उसके सारे शरीर पर दाने निकलने लगे। अपने पुत्र के शरीर पर दानों को देखकर जीवाबाई के पतिदेव ने जीवाबाई से कहा, अरे इसका कोई उपाय करो, शीतला माता की पूजा करो, उनकी कृपा से यह दाने स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तब जीवाबाई ने कहा, मेरे इष्ट भगवान श्याम सुंदर हैं, मैं उनके अलावा अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकती हूँ। वह चाहेंगे तो मेरा बालक ठीक हो जाएगा, अन्यथा सब कुछ उनके हाथ में है। अपनी पत्नी के यह वचन सुनकर जीवाबाई के पति को बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगे, अगर तुम्हारे ऐसा करने पर मेरे पुत्र का मरण हो गया तो याद रखना, तुम भी इसके साथ जाकर चिता पर बैठ जाना। मुझे तुम जैसी स्त्री के साथ जीवन जीने का कोई शौक नहीं है। अपने पतिदेव की इस बात को भक्त जीवाजी ने दिल पर लगा दिया। अब परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। बहुत प्रयास किए गए, जीवाजी द्वारा भी परमात्मा को प्रार्थना की गई, पर बालक ठीक नहीं हुआ। परमात्मा ने कुछ और ही सोच रखा था। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई। जीवाजी के पुत्र का मरण हो गया। जीवाजी स्वयं अपने बालक को गोदी में उठाकर शमशान लेकर गई। वहाँ चिता सजाई गई। उस चिता पर अपने बालक को बैठाकर जीवाजी स्वयं बैठ गई। अब बालक गोदी में है और जीवाजी चिता पर बैठी हुई हैं। राजा को दया आ गई। वह दौड़ते हुए अपनी रानी के पास आकर कहने लगा, अरे रानी, मैंने क्रोध में यह बात कही थी, मुझे माफ़ कर दो। अब यह जिद छोड़ दो। जो होना था वह तो हो गया, होनी को कौन टाल सकता है। अब तुम आकर राज्य करो, मेरे साथ रहो और इस बालक की चिता को आग लगा दो। पर भक्त जीवा तो अपने पतिदेव की बात को मन पर लगाकर बैठी थी, क्योंकि उनके जीवन का धैर्य था। जो पति ने कहा है उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य करनी है। अब जब सब इस प्रकार जीवाजी को प्रार्थना करने लगे, तब जीवाजी पुनः परमात्मा की ओर देखकर प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे नाथ, अब डोर तुम्हारे हाथ में है। अब जैसा आप करना चाहें वैसा मैं करने को तैयार हूँ। सारे लोग रानी को देखकर रोने लगे। जैसे ही चिता जलाई जा रही थी, तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। जो बालक मृत हो चुका था वह अचानक से जीवित हो गया। वह अपनी माँ को देखकर कहने लगा, माँ, मैं ठीक हूँ। देखो, परमात्मा ने मेरे दाने भी दूर कर दिए हैं। तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर स्वयं अपने साथ शीतला माता को लेकर आए थे। स्वयं शीतला माता ने मुझे छींटा लगाया है। देखो माँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अपने बालक की यह वचन सुनकर माँ जीवा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर उनकी आंखें खुली। आंखें खोलते ही वह हैरान हो गई, मेरा बालक तो जीवित है। जब राजा ने यह चमत्कार देखा, वह दौड़ते हुए अपनी रानी के नज़दीक आकर उनके चरणों में झुकने लगा। तब रानी कहने लगी, अरे हे राजन, यह आप क्या करते हो? यह सब तो परमात्मा की कृपा से ही हुआ है। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। वह कहने लगा, मैंने अज्ञानवश तुमसे अपशब्द कहे हैं, उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। रानी कहने लगी, अगर आज आप यह अपशब्द नहीं कहते तो मेरी भक्ति की परीक्षा कैसे सफल हो पाती। तो परमात्मा अपने भक्तों के लिए विचित्र से विचित्र लीला करते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।